नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक है और उन रहस्यों पर है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत में सबसे छोटा पांडव सहदेव, जिसे भविष्य देखने का वरदान प्राप्त था, वो चुप क्यों रहा, जबकि उसे पहले से पता था कि कौन मरेगा और कौन बचेगा। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य की मृत्यु और अर्जुन के बेटे की मौत तक उसे पहले से ज्ञात थी। फिर भी उसने सब कुछ अपने भीतर दबा कर रखा। क्यों? और क्या आप जानते हैं कि वो अजनबी जिसने सहदेव को रोककर कहा था कि भविष्यवाणी मत करना वरना मृत्यु निश्चित है, वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। सिर्फ सहदेव ही नहीं, दुर्योधन का असली नाम भी कभी दुर्योधन था ही नहीं। वो जन्म से सुयोधन था, एक सकारात्मक नाम। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दुर्योधन बन गया? और क्या आप जानते हैं कि कौरवों में से कुछ भाई पांडवों के पक्षधर थे? और क्या आप ये जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब 5 तीरों से पांडवों की मृत्यु तय हो गई थी, लेकिन वही तीर अचानक से अर्जुन तक पहुंच गए, और वो भी दुर्योधन के हाथों। कैसे? और जब युद्ध के 36 साल बाद युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्हें अपने भाई नरक में दिखाई दिए, और सामने दुर्योधन स्वर्ग में बैठा मुस्कुरा रहा था। क्यों? तो क्या हमने जो जाना, जो पढ़ा, जो सुना, वो सब अधूरा था? क्योंकि महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक ऐसा रहस्य है जिसमें हर पात्र, हर घटना और हर निर्णय भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ और ही कहानी कहता है। आज की वीडियो में हम महाभारत की ऐसी ही अनकही कहानियों से पर्दा हटाएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया, जो हमें आज भी अच्छाई और बुराई के बीच की उस पतली रेखा पर सोचने पर मजबूर करता है। यह युद्ध केवल एक इतिहास नहीं था, यह मानवता के सामने खड़ा किया गया एक दर्पण था, जिसमें हमें साहस, त्याग, ज्ञान और धर्म की असली रूप दिखाई देते हैं। इस युद्ध ने अकल्पनीय विनाश किया, लेकिन साथ ही हमें अमर कथाएं दी जो आज भी जीवित हैं। हम सभी जानते हैं कि अंत में सत्य की जीत हुई और पांडव विजयी हुए, लेकिन अर्जुन, कर्ण, भीम और कृष्ण जैसे प्रमुख पात्रों के अलावा भी महाभारत में ऐसे कई योद्धा और चरित्र थे जिनकी कहानियां बहुत कम लोग जानते हैं, परंतु वे अपने आप में अद्भुत और गूढ़ हैं। आखिरकार यह महाग्रंथ लगभग 20,000 श्लोकों से बना है। हर पंक्ति में एक रहस्य, हर पात्र में एक गहराई छिपी है। जब हम बार बार अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम की वीरता के गीत गाते हैं तो अक्सर हम उस छोटे से पांडव को भूल जाते हैं जिसकी चुप्पी में भी एक गूंज थी। सहदेव, नकुल के जुड़वा और सबसे छोटे पांडव, जिनमें भविष्य देखने की रहस्यमयी शक्ति थी। कहते हैं युद्ध शुरू होने से पहले ही सहदेव को कुरुक्षेत्र के हर क्षण का परिणाम पता था। उन्हें यह पता था कि कौन मरेगा, कौन घायल होगा, कब कौन धोखा देगा। यहाँ तक कि अर्जुन के पुत्र की मृत्यु और द्रोणाचार्य के अंत की भविष्यवाणी भी उनके मन में पहले संकेत थी। वो अपने भाइयों को ऐसा बताने के लिए दौड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें एक अजनबी ने रोक लिया और चेतावनी दी, यदि तुमने सत्य कहा तो मृत्यु निश्चित है। वह अजनबी कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने सहदेव से कहा कि कभी भी सीधा उत्तर मत देना, हर सवाल का उत्तर एक सवाल से देना। और तब से सहदेव ने वह समस्त ज्ञान अपने भीतर समेट लिया और पांडवों के साथ हर निर्णय में चुपचाप आगे बढ़ते रहा। पर सवाल उठता है, उन्हें यह ज्ञान कैसे मिला? एक कथा कहती है कि अपने पिता पांडु की मृत्यु के बाद सहदेव ने उनका मांस और मस्तिष्क खाया था, जिससे उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह पांडु की अंतिम इच्छा थी, जिसे सहदेव ने पूरा किया। जबकि दूसरी कथा कहती है कि वे जन्म से ही एक दिव्य ज्योतिषी थे, एक ऐसा ज्योतिषी जो केवल ग्रह नक्षत्र ही नहीं बल्कि भाग्य की लकीरों को भी पढ़ सकता था। अब बात करें महाभारत के सबसे रहस्यमयी खलनायक दुर्योधन की। वह केवल बलशाली ही नहीं था, उसके भीतर एक योद्धा की जिद थी, एक अपराजय बनने की महत्वाकांक्षा थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका असली नाम सुयोधन था, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ योद्धा। लेकिन समय, कर्म और मनोवृत्ति ने उसे दुर्योधन बना दिया। वह युद्ध तो कर सकता है, पर समझौता नहीं। गदा युद्ध में निपुणता के लिए उसे द्रोणाचार्य ने बलराम के पास भेजा। कहते हैं एक अभ्यास के दौरान दुर्योधन ने बलराम को भी पराजित कर दिया था। बलराम इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दुर्योधन कह कर संबोधित किया, जिसका अर्थ है ऐसा योद्धा जिसे हराया नहीं जा सकता। हिंदी और संस्कृत में सु यानी शुभ और दु यानी दुर्भाग्य से भाषा भी हमें संकेत देती है कि जब सोच बदलती है
नाम और पहचान भी बदल जाते हैं। सुयोधन बन गया दुर्योधन, सुशासन बना दुशासन, सुचला बनी दुशाला, और इसी के साथ जन्म हुआ कौरवों के उस अंधकार में पक्ष का। पर क्या आप जानते हैं कि सभी कौरव पांडवों के विरोधी नहीं थे। विकर्ण दुर्योधन का भाई वही था जिसने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। सभी कौरव चुप थे और विकर्ण ने आवाज उठाई। न्याय के लिए, नारी सम्मान के लिए युद्ध में उसने दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन अंत तक अपने भीतर द्वंद्व से लड़ता रहा। भीष्म ने भी उसे एक सच्चा योद्धा कहा था। और युत्सु कौरवों का सौतेला भाई, धृतराष्ट्र और एक दासी का पुत्र, जब युद्ध शुरू होने ही वाला था तभी उसने कौरवों का साथ छोड़ दिया और पांडवों की सेना में शामिल हो गया। वह एकमात्र कौरव था जिसने धर्म का साथ दिया और अंत तक जीवित भी रहा। और अब बात उस रहस्यमयी कहानी की जिसमें सिर्फ 5 तीर थे, 5 ऐसे तीर जिनसे भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगले सूर्यास्त तक पांडव मारे जाएंगे। लेकिन दुर्योधन को भरोसा नहीं था। उसने वे तीर भीष्म से लेकर अपने पास रख लिए और फिर अगली सुबह अर्जुन आया और उसने उन तीनों को मांगा। दुर्योधन चौंका, इनकार करने लगा, पर अर्जुन ने याद दिलाया कि एक बार उसने दुर्योधन की जान बचाई थी और बदले में कुछ भी मांगने का वचन लिया था। मजबूर होकर दुर्योधन ने वे तीर सौंप दिए और पांडवों की मृत्यु टल गई। महाभारत का अंत केवल युद्ध में नहीं था, उसका अंतिम अध्याय तब लिखा गया जब युद्ध के 36 साल बाद युधिष्ठिर ने राज्य त्यागा और अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में एक एक कर सब गिरते गए। पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम, अंत में केवल युधिष्ठिर बचे। वे इतने पुण्यात्मा थे कि जीवित शरीर के साथ स्वर्ग की ओर बढ़े, लेकिन स्वर्ग में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दुर्योधन और कौरव वहां हैं और उनके अपने भाई नरक में हैं। यह देखकर उन्होंने ईश्वर से प्रश्न किया, यह अन्याय क्यों? उत्तर मिला, पांडवों ने भी युद्ध में छल और धर्म का सहारा लिया था। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी, अर्जुन ने कर्ण को निहत्था कर मारा और सहदेव, नकुल भी उस छल का हिस्सा बने, जबकि कौरव अपनी भूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त और कुरुक्षेत्र की भूमि पर मरा हर योद्धा स्वर्ग का अधिकारी है। और यहीं से हमें एक गहरा संदेश मिलता है कि जो हमें अच्छा लगता है वह ईश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, ये जरूरी नहीं, और जो हमें बुरा लगे वो शायद ईश्वर की दृष्टि में न्यायपूर्ण हो। जीवन में हम चाहे कितने भी धर्म का पालन करें, जब तक भीतर का अहंकार नहीं मिटेगा तब तक पूर्णता अधूरी ही रहेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कीजिए। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।